उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा की परीक्षा आज 11 जुलाई 2026 को संपन्न हुई। कौन कौन से प्रश्न आए थे इस प्रश्न पत्र में, जो कि समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 200 अंक का है। यह एलटी ग्रेड का हिंदी मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है, जो कि 2 खंडों में विभाजित है। कुल 20 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ में 10 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 शब्द है, यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वह 125 शब्दों में लिखे जाएंगे। खंड बा में 10 प्रश्न हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 शब्द निर्धारित है। प्रश्न हिंदी में मुद्रित है। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखें। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है वह प्रत्येक प्रश्न आपका 8 अंक का है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपका सेक्शन 80 अंकों का है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक प्रश्न 12 अंकों का है। कुल 120 अंकों का है, यानी कि 120 और प्लस 80 यानी कि आपका कुल 200 अंकों का यह प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न देख लेते हैं खंड आ में, जो कि 125 शब्द निर्धारित हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न है आदिकाल के नामकरण संबंधी विभिन्न विद्वानों के मतों की समीक्षा कीजिए। दूसरा प्रश्न है हिंदी में राम काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न है बिहारी सतसई का महत्व स्थापित कीजिए। ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न नई कविता का आशय स्पष्ट करते हुए इसके किसी प्रमुख कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। अगला प्रश्न है रेखाचित्र के विकास में महादेवी वर्मा का योगदान बताइए। अगला 7वां प्रश्न है रस के अवयवों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। 8वां प्रश्न है देवनागरी लिपि के विकास की रूपरेखा का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न है उपसर्ग और प्रत्यय में निहित अंतर बताते हुए प्रत्यय के भेदों की 100 उदाहरण चर्चा कीजिए। और अंतिम प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का 10वां प्रश्न बाणभट्ट की कृतियों का सामान्य परिचय दीजिए। अब हम खंड बा में आ जाते हैं, जो कि उत्तर हेतु शब्द सीमा अधिकतम 200 शब्द निर्धारित है और यह प्रत्येक प्रश्न 12 अंकों का है। कुल यह खंड 120 अंकों का है। पहला प्रश्न है इसमें, यानी कि पूरा शुरू से देखेंगे तो 11वां प्रश्न है और इस खंड का पहला प्रश्न है संत काव्य के विकास में कबीरदास की भूमिका पर प्रकाश डालिए। रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचना कीजिए। हिंदी साहित्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर विस्तार से लिखिए। छायावाद का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों का महत्व स्पष्ट कीजिए। 12 अंकों का यह प्रश्न सभी प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद क्या है, इसके विकास में अज्ञेय के प्रदेय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगला प्रश्न है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास का सम्यक विवेचन कीजिए। अगला प्रश्न देवनागरी लिपि की सीमाएं उल्लेख करते हुए इसके सुधारों के प्रयासों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। अगला प्रश्न है हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण करते हुए उनके भौगोलिक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। और अंतिम प्रश्न है कालिदास की काव्य एवं नाट्य कृतियों की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 जुलाई 2026 को आयोजित एलटी ग्रेड यानी कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है। बाकी और विषयों के भी प्रश्न पत्र आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सभी विषयों के प्रश्न पत्र एलटी ग्रेड के मिल जाएंगे आपको इस चैनल पर।